सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के पेश नज़र महबूब नगर में मिली महाज के ज़ेर तमाम बाद नमाज तरावी घड़ियाल चौक पर शमा जलाकर आयतुल्लाह ख़ामनाई को ज़बरदस्त ख़िराज पेश करते हुए इसराइल और अमरीका की जारहियत व बर्बरियत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने की, जबकि मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वीनर मिली महाज, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी, डॉक्टर नासिर बिन अहमद बाबर शेख रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी, सैयद मोहसिन नुमाइंदा कॉरपोरेटर मक्का मस्जिद, मोहम्मद सादिक हुसैन रियासती सेक्रेटरी मुस्लिम लीग, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद इब्राहिम कादरी सदर PSF, मोहम्मद फ़ारूक हुसैन सैयद वहीद शाह आलमेवा, मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम शौर बेदारी कमेटी, मोहम्मद इमरान क़ुरैशी, मोहम्मद अब्दुल समी, मोहम्मद बशीर कादरी जॉइंट कन्वीनर्स मिली महाज, मोहम्मद हाशिम सदर ज़िला मुस्लिम लीग, शेख उमर साबिक़ काउंसलर, मोहम्मद सिराज सदर मक्का मस्जिद, शेख गौस व दीगर के अलावा सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर नारे तकबीर और नारे हैदरी के अलावा आयतुल्लाह ख़ामनाई अमर रहे और मुखालिफ अमरीका व इसराइल फलक शिगाफ नारे लगाए गए। बाद अज़ां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर DSP महबूब नगर और सर्कल इंस्पेक्टर वनटॉन अपैया की क़यादत में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। आलम जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने अज़्म मुसम्मम के जरिए पिछले 46 बरस से ईरान की क़यादत की। यह मर्द मुजाहिद है जिसने कई बार फाखों को झेला, कई बार ईरान पर तहज़ीरात को झेले और ईरान की अवाम ने अपने क़ायद की ऐलानात पर लब्बैक कहते हुए फाखों को झेला, भूखमरी को झेला, लेकिन कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने अज़्म मुसम्मम के जरिए ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की तरफ गामजन थे। उन्होंने ईरान को एक सुप्रीम पावर बनाया और अमेरिका की नजरों में खटके अमेरिका ये चाहता है कि जिस तरीके से लीबिया को निस्तानाबूद किया गया है, जिस तरीके से मिस्र को निस्तानाबूद किया गया है, जिस तरीके से इराक को निस्तानाबूद किया गया है, उसी तरीके से ईरान को भी निस्तानाबूद किया जाए। लेकिन ईरान की जो ताकत है, जो फौजी ताकत है, उसके सामने अमेरिका को घिटने टोकने पड़े और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर धोखे से आज आयतुल्लाह ख़ामनाई को एक हमले के जरिए हलाक करता है। आयतुल्लाह ख़ामनाई की ये मौत वो पैगाम है सारे मुल्क के मुसलमानों को और हमारे मुल्क के मुसलमानों को जो आज सरकारी दहशतगर्दी के तरह जी रहे हैं। ये पैगाम ये है कि तुम कभी अपने आप को मिटा दो लेकिन कभी अपना सर नहीं झुकाना। ये पैगाम आयतुल्लाह ख़ामनाई ने आज दिया है। उनके सामने कई रास्ते थे लेकिन उन्होंने शहादत के रास्ते को चुना। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने हाल ही में जनीवा में जो बातचीत हुई थी अमेरिका
और ईरान के दरमियान वो बातचीत कामयाब हुई थी। ईरान तकरीबन शराइत को मान चुका था और अगर एक और बातचीत का दौर होता तो जंग ना होती, लेकिन अमेरिका को दरअसल ईरान के साथ जंग नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करना था। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया और ये समझता है कि एक आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करने से ईरान पसपा हो जाएगा। लेकिन आज देखो ईरान की सड़कों पर हजारों माएं निकल कर कह रही है हमारे हर गोद से एक एक बेटा आयतुल्लाह खामेनी बन के पैदा होगा, और एक आयतुल्लाह खामेनी खत्म हुआ तो सैकड़ों आयतुल्लाह खामेनी इमरान के खिलाफ हो जाएंगे। आदत से सबक लेने की जरूरत है और हम कभी जुल्म के खिलाफ अपने सर को उठाकर जीने की जरूरत है और जुल्म के खिलाफ ना झुकते हुए खुद को मिटाने की जरूरत है, लेकिन जुल्म के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। नौजवानों ने महबूब नगर मैं पकड़ो ये पकड़ो बाहर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि रात के 10:30 बजे बुलावा आने पर आप लोगों ने एक मुकाम पर जमा हुआ। आप लोगों का जज्बे ईमानी और जज्बे हैदरी देखकर मुझे खुशी होती है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों में आज भी एक किस्म का गरम खून महफूज है और वो हर किस्म के एहतजाज के लिए तैयार है। आपने देखा कि अमेरिका सारी दुनिया पे अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले वेनेजुएला के सदर को एक चोर की तरह गिरफ्तार करके ले जाता है और दुनिया खामोश है, जिसका नतीजा है आयतुल्लाह खामेनी की शहादत हुई। अगर उस टाइम पे अगर सारी दुनिया आवाज उठाती, एक मुल्क के वजीर आजम को, एक मुल्क के सदर को आप ऐसा कैसे उठा सकते हैं कि जहां भी आपका मुतालिबा, आपकी ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, वहां का तख्ता पलटने की बात करते हैं। ईरान का तख्ता पलटने के लिए आप ईरान को आए थे, लेकिन ईरान में ऐसा होने वाला नहीं है। जितने लोग शहीद होंगे उनके प्लेस पे दूसरा सामने होगा। जिस तरह नमाज में होता है कि इमाम साहब हट जाते हैं तो दूसरा इमाम तैयार होता है, उसी तरह मिल्लत इस्लामिया की क़ियादत के लिए ईरान से एक एक और एक उनके बाद एक कायद पैदा होता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों याद रखो, मैं हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों से ताज्जुब में आपने इस्राइल और अमेरिका का साथ दिया तो वो दिन दूर नहीं है। ये फस्ताई ताकतें एक दिन अपनी पाबंदियां भी हिंदुस्तान पे लागू करेंगी, ये दिन आने वाला है। और गुज़िश्ता आपने देखा है कि हिंदुस्तान पे अमेरिका ने, ट्रंप ने आते आते ही कई किस्म की पाबंदियां लगाया और टैक्स के ऊपर बेतहाशा इजाफा किया, और उसी तरह से हिंदुस्तान से जो नौजवान पढ़ने जा रहे हैं उनके ऊपर कई किस्म की पाबंदियां लगाई और हाथों में बीड़े अमान कर हिंदुस्तान को वापस किया। क्या आपने नहीं देखा? फिर बिला किसी वजह के हिंदुस्तानी मुसलमानों को कमजोर बताने के खातिर आप लोग इनकी गोदी मीडिया वगैरह ने अमेरिका और इस्राइल की तायीद की है, ये बिल्कुल गलत है। आज उन पे हो रहा है, ये कल आप पे भी होगा। आखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुखर्रीन को सुना आयतुल्लाह खामेनी के ताल्लुक से ये हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कई सालों के बाद, कई हजारों सैकड़ों सालों के बाद एक शेर को पैदा करता है। आयतुल्लाह खामेनी आज दुनिया का इतना बड़ा शेर था जो तकरीबन जैसे यहूद और नसारा को निस्तो नाबूद करने के लिए आगे रहा और निस्तो नाबूद भी किया। आयतुल्लाह खामेनी ने इस्लाम दुश्मन अमेरिका को घुटनों पे टिका दिया। सारे दुनिया की ये तारीख है, आज तक अमेरिका को किसी ने झुकाया नहीं था। ये यहूद और नसारा ने इस्लाम को मिटाने की जो कसम खाई है, जो तय किया है, उसके लिए आयतुल्लाह खामेनी ने उनको झूठा साबित किया और उनको घुटने टिकाने लगा दिया। हजरत गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमको किसी खौफ की जरूरत नहीं है। हमारे सरों पे अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है। ऐसे आयतुल्लाह खामेनी इंशाअल्लाह हजारों नहीं लाखों अल्लाह ताला पैदा करेगा और हमको घबराने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमको बाज़ाब्ता जो है सो
बोलने का हक है। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमको बोलने का हक है और हम बोलना चाहिए। आयतुल्लाह खुमैनी को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ